अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, मेरी माँ, मेरी बहनें और धुलिया पार्लियामेंट हलके के रहने वाले तमाम हमारे जितने भी वोटर्स हैं। मैं आज फिर से एक बार आपके बीच आया हूँ। एक बहुत ही फ़िक्र अंगेज़ सवाल लेकर आपके बीच आया हूँ। आज धुलिया पार्लियामेंट इलेक्शन को शुरू हुए 1 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है। शुरू में जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ, उसके बाद फिर नोटिफिकेशन आया, फिर उसके बाद फॉर्म मिले, फॉर्म के बाद फिर फॉर्म भरे गए और हर पार्टी के ने अपना कैंडिडेट दिया। इसी तरह से यहाँ पर इंडिया जो गठबंधन है उसने भी अपना कैंडिडेट दिया, डॉक्टर शोभा ताई बच्छाव, जो कि पहले मिनिस्टर रह चुकी है, नासिक की मेयर भी रह चुकी है और एक संजीदा जहन रखने वाली अच्छी खातून है। यहाँ पर मैं आपके बीच में ये बोलना चाहता हूँ कि इलेक्शन अब सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से 6 दिन बचे हैं, लेकिन इलेक्शन के अंदर तालमेल की बहुत कमी है। ख़ास तौर से सेकुलरिज़म की बातें तो हर पार्टी करती है। सेकुलर उम्मीदवार के लिए काम करने के लिए हर पार्टी यहाँ पर जो गठबंधन में है वो साथ आने की बात करती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर तालमेल की बहुत शदीद कमी है, जिसका खमियाजा या जिसका नुकसान सेकुलर उम्मीदवार को हो सकता है। हमने देखा कि एक वक्त था जब मालेगांव शहर में बम धमाके हुए 2-2 बार। उस वक्त इस शहर के अंदर बहुत सारे हालात बिगड़े और कुल जमाती तंजीम वजूद में आई। उसके अंदर हर एक मसलक के उलमाए कराम एक प्लेटफॉर्म पर आए और कुल जमाती तंजीम बनी। कुल जमाती तंजीम की ताकत ही थी कि जिसने बेगुनाहों को रिहाई दिलाई और मालेगांव शहर के माथे पे जो कलंक लगा था कि भाई यहाँ पर जो धमाके हुए उसके अंदर मुसलमानों का काम है, तो उस कलंक को धोने का काम भी हेमंत करकरे की मदद से कुल जमाती तंजीम ने किया। कुल जमाती तंजीम जब सारे उलमाए मकतब फ़िक्र एक प्लेटफार्म पर आ सकते हैं शहर के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, तो क्या यहाँ की तमाम तर सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफार्म पे नहीं आ सकती? मेरा सुलगता हुआ सवाल है यहाँ पर हर एक पार्टी से कि कब वो एक प्लेटफार्म पर आएंगे। अगर आप शोभा ताई बच्छाव को खुलकर हिमायत दे रहे, समर्थन का लेटर दे रहे और आप इंडिया गठबंधन के अंदर है जिसमें कि कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शरद पवार ग्रुप है, जिसमें कि शिवसेना है, समाजवादी पार्टी है, तो मैं देख रहा हूँ उसके अंदर आप पार्टी भी है। मैं देख रहा हूँ कि हर पार्टी का जो नेता है मालेगांव शहर में, जो उसके वर्कर्स है, पदाधिकारी है और जो भी लोग उस पार्टी के करता धरता, वो सेकुलर उम्मीदवार के लिए, शोभा ताई बच्छाव के लिए अपने तरीके से वोट की अपील कर रहे और अपने तरीके से अपना अपना जलसा ले रहे हैं। अलग अलग स्टेज लगा रहे हैं और अलग अलग स्टेज लगाकर शोभा ताई बच्छाव को अपने स्टेज पर बुला रहे हैं और बुलाने के बाद वो उनसे वोट की अपील करवा रहे हैं और वो खुद भी वोट की अपील कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या आप लोग को एक चीज़ नज़र नहीं आ रही है क्या कि जब ऊपर एक ही स्टेज पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, शरद पवार, केजरीवाल, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, और ये सब लोग एक ही मंच पे आ सकते। एक मुश्तरका मंच होता है जिस पे से ये और उनके सदर भी तमाम पार्टियों के आते और वो आने के बाद एक ही मंच से उम्मीदवार को लेकर अपील करते हैं, उसके हक़ में अच्छा प्रचार करते, तो आवाम के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता है और लोग देखते हैं कि इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। ये हमारी 5 उंगलियां है, अगर ये अलग अलग रहेंगी तो ये आसानी से टूट सकती है, इसको कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये 5 उंगली बन जाए तो ये मुक्का बन जाता है और इसके बाद ये किसी को भी तोड़ने की ताकत रखता है।
तो इत्तेहाद में बरकत है। मैं वही कहना चाहता हूँ। मैं भी एक पार्टी का पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में मैं जिला सेक्रेटरी हूँ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पार्टी के वर्करों में, एक पार्टी से दूसरी पार्टी के वर्करों में, चाहे वो गठबंधन की पार्टी हो, उनमें तालमेल की बहुत कमी है। लीडरान तो एक दूसरे के साथ एक स्टेज पे बैठना भी नहीं चाहते। इसके अलावा एक चीज़ और देखी जा रही है कि यहाँ शोभा ताई बच्चाओं के इलेक्शन के लिए जो स्टेज लग रहे उसके अंदर लोग एक दूसरे को, अपनी अपोजिशन पार्टी को जो कि गठबंधन में शामिल है उसके लोगों को भी बुला भरा बोल रहे, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे, मैं देख रहा हूँ। और कुछ लोग हैं जो खुलकर तायद नहीं कर रहे, हिमायत नहीं कर रहे और कौम और मिल्लत का हामी और हमदर्द होने का दावा करते। मेरा ऐसा मानना है कि 2024 के जो इलेक्शन है पार्लियामेंट का, ये करो या मरो वाला इलेक्शन है। अगर आप तमाम सियासी पार्टियों के जो कि सेकुलर होने का दावा करती है और इंडिया गठबंधन के साथ है और साथ ही साथ में उसकी सपोर्टिंग पार्टीज़ है, तो मैं आपके तमाम तर जितने भी लीडरान हैं आपसे एक फ़ाइनल अपील करता हूं कि आप वोटिंग से पहले और प्रचार का वक्त ख़त्म होने से पहले मालेगांव के अंदर आप सब मिलकर एक मुश्तरका जलसा लें। आप जितने पार्टी के लोग हैं, जिसके अंदर कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आप पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे, ये पार्टी, इसके जितने सदर है वो एक स्टेज पर होना चाहिए। इनके वर्कर्स, इनके लीडर्स एक साथ रहना चाहिए, एक मुश्तरका जलसा हो और इनके बड़े लीडरान भी उसके अंदर ऊपर से आके एक स्टेज पर शामिल हो, तो उसकी वजह से आवाम में एक रुझान जाएगा कि एक बड़ी ताकत सामने है और वो फ़िरका परस्तों को शिकस्त दे सकती है। मैं आज ये अपील मालेगांव शहर के हमारे तमाम ही पार्टियों के जो सरबराह है, जो नेता है, उनसे कर रहा हूँ, साथ साथ में उनके वर्करों से कर रहा हूँ। मेरी अपील का मकसद है, एक शेर से मैं अपनी बात कहूँगा तो आपके समझ में भी आएंगी और उसका असर भी होगा कि अब हमें राह मक्तल से गुज़रना होगा। अब हमें राह मक्तल से गुज़रना होगा। बच गए अगर हम तो किसी और को मरना होगा और आने वाली नस्लों को इंसाफ दिलाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा। जय हिंद।